नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो आज यानी कि 10 मार्च के एमपी टेट का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है, किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और आने वाले दिनों में अगर आपका एग्जाम है तो क्या आपको पढ़ के जाना है, सारी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं ईवीएस की। तो ईवीएस में अंतरिक्ष से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनमें से आपका एक प्रश्न था, ऐसी कौन सी मिट्टी है जो जमा होती है। ऐसी कौन सी मिट्टी है जो जमा होती है, तो इसका सही आंसर था खादर या नया जलोढ़। खादर या नया जलोढ़ ऐसी मिट्टी होती है जो कि जमा होती है। तो देखिए, इसका एनालिसिस भी मैंने आपको लिख के दिया है। ऊपरी और मध्य गंगा में 2 अलग अलग प्रकार की जलोढ़ मिट्टी विकसित हुई है, अर्थात बांगर और खादर। खादर नया जलोढ़ है। खादर से आपको याद रखना है नया जलोढ़, जो प्रतिवर्ष बाढ़ से जमा होती है और जो बारीक सिल्ट जमा करके मिट्टी को समृद्ध करता है, वो होता है खादर या फिर नया जलोढ़। और बांगर की अगर बात करें तो बांगर से आपको याद रखना है पुराना जलोढ़। ये कैसी मिट्टी होती है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है बांगर। तो बांगर पुराने जलोढ़ की एक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है जो बाढ़ के मैदानों से दूर जमा होता है। इसी के साथ एक जानकारी है आपके लिए, वो है ये है, अगर आगामी दिनों में आपका एग्जाम होने वाला है तो परीक्षा ऐप आपको दे रहा है वर्ग 3 यानी कि एमपी टेट के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो आप अपनी तैयारी को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को केडी सर 50, कौन सा केडी सर 50 कोड यूज करके 50% डिस्काउंट के साथ परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का वैसे प्राइस 349 यानी कि 349 रुपये है, लेकिन अगर आप केडी सर 50 कोड यूज करके लेते हैं तो आपको यह मात्र 175 यानी कि 175 रुपये में मिल जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया था, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है। तो जिसका आंसर था भारत को एक ज्ञान महाशक्ति बनाना। भारत को एक ज्ञान महाशक्ति बनाना। इसका एनालिसिस आपके सामने है। एजुकेशन पॉलिसी का आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य भारत को एक ज्ञान महाशक्ति बनाना है जिससे कि समाज में बदलाव आ सके। इस योजना के माध्यम से बच्चों को उच्च स्तर गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और इसके अलावा इस योजना के माध्यम से बच्चों को संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव आदि पर जोर दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे क्षेत्र हैं जो कि भूमध्य रेखा से दक्षिण या फिर उत्तर, यानी कि जो हमारी 0 डिग्री इक्वेटर रेखा होती है, इससे या तो 5 डिग्री ऊपर उत्तर में या फिर 5 डिग्री नीचे दक्षिण। तो उत्तर या दक्षिण में 5 डिग्री अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं। कैसे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र। यहाँ पर कौन कौन से देश आते हैं, तो यहाँ पर आपके एक तो ये एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र। अगला प्रश्न पूछा गया था, मंगलयान मिशन किसे कहते हैं, यानी कि मंगलयान किसे कहते हैं। तो मंगलयान ये एक मिशन है, यानी कि मंगलयान मिशन मंगल ग्रह के लिए मानव रहित मिशन है जो भारत का पहला अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने यानी कि इसरो ने आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, कौन सा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि PSLV का उपयोग करते हुए 5 नवंबर 2013 को मंगलयान मिशन का प्रक्षेपण किया। और भारत सरकार ने प्रक्षेपण से महज 15 महीने पहले अगस्त 2012 में मार्स ऑर्बिटर मिशन परियोजना को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ISGN का मुख्यालय कहाँ है। इसका आंसर आपको देख लेना है। ईरान ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है। भारत का प्रथम स्वदेशी युद्धपोत कौन सा है। इसका सही आंसर था INS विक्रांत। यानी कि
INS विक्रांत, जिसे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर 1 के नाम से भी जाना जाता है और भारतीय नौसेना के लिए कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित एक विमान वाहक है और यह भारत में निर्मित होने वाला पहला विमान वाहक पोत है। कौन सा? INS विक्रांत। अगला प्रश्न था, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मृदा विज्ञान कहते हैं। पोलो खेल किससे खेला जाता है? तो ये घोड़ा से खेला जाता है, घोड़े से। ऐश्वर्या आयल फील्ड कहाँ है? तो ऐश्वर्या आयल फील्ड है बाड़मेर, राजस्थान के अंदर। यहाँ पर आपका एक प्रश्न जैव विविधता से पूछा गया था, एक प्रश्न रूस यूक्रेन युद्ध से पूछा गया था जो अभी हुआ है, अनुसंधान केंद्र से एक प्रश्न पूछा गया था, सैटेलाइट से एक प्रश्न पूछा गया था और इग्लू से एक प्रश्न पूछा गया था। तो ये सारे टॉपिक्स आपको एक बार अच्छे से देख लेने हैं। जैव विविधता, रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ है उसके बारे में आपको क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, अनुसंधान केंद्र से, सैटेलाइट से और इग्लू से। अब बात करते हैं CDP की। तो CDP में जीन पियाजे, ये स्टार्टिंग से ही बना हुआ है आपका टॉपिक, जीन पियाजे से प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट पूछा गया था आपका, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? ये प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न यहाँ पर आपका कथन से प्रश्न थे, यहाँ पर निरंतरता का सिद्धांत पूछा गया था। स्किनर से अवस्था से पूछा गया था और कौन सी उम्र में कौन से भाव आते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। और वाइगोत्स्की का सिद्धांत नहीं है, आपको 4 ऑप्शन दिए थे उसमें से आपको बताना था कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो CDP में आपको जीन पियाजे पर बहुत अच्छे से फोकस कर लेना है अगर आपका एग्जाम है आने वाले दिनों में। और यहाँ पर स्किनर से और अवस्था से, इन दोनों टॉपिक से, और निरंतरता के सिद्धांत से और वाइगोत्स्की के सिद्धांत से CDP के अंदर आपको इतने टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना है। हिंदी में पूछा गया था प्रकाश का पर्यायवाची, 4 ऑप्शन दिए थे उसमें से प्रकाश का एक पर्यायवाची था तो वो आपको छांटना था। समास से प्रश्न आया था, अनुप्रास अलंकार से आया था, विलोम से आया था एक प्रश्न, मुहावरे से प्रश्न आया था, कपट को क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। लोकोक्तियां से एक प्रश्न आया था, गद्यांश से और पद्यांश से प्रश्न पूछे गए थे। मैथ्स की अगर बात करूं तो मैथ्स में सरलीकरण से प्रश्न आया था, बोर्ड मास से, परिधि से, विभाज्यता, अनुपात और आपका ज्यामिति और एलजेब्रा, ज्यामिति और एलजेब्रा। और यहाँ पर वृत्त की परिधि, यहाँ ये अलग हो गया, यहाँ पर वृत्त की परिधि से प्रश्न पूछा गया था। ज्यामिति यानी कि आपका ज्योमेट्री, एलजेब्रा, इन दोनों से प्रश्न आया था। और द्विघात समीकरण से और विभाज्यता से ये प्रश्न आपके मैथ्स के अंदर पूछे गए थे। सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन, अनुपात यानी कि रेशियो और बोर्ड मास ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही आ जाता है। ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री, एलजेब्रा यानी कि बीजगणित। यहाँ पर वृत्त की परिधि पूछी गई थी, वृत्त की सरकमफेरेंस, और विभाज्यता के नियम आपके पूछे जा रहे हैं यानी कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में नाउन से प्रश्न आया था, पैसेज पूछा गया था आपको, एडवर्ब और एडजेक्टिव, ये सारे टॉपिक्स पहले से ही आ रहे हैं शुरू से, जो कि अभी तक कंटिन्यू आ रहे हैं। पोएम से प्रश्न आए थे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये दोनों भी शुरू से ही पूछे जा रहे हैं तो ये भी आ रहे हैं। तो ये सब टॉपिक आपको देख लेना है, नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव, पैसेज, पोएम, सिनोनिम और एंटोनिम। तो आपके लिए जो ऑफर है उसकी जानकारी एक बार फिर से दे रहा हूं। अगर आने वाले दिनों में आपका एग्जाम होने वाला है तो परीक्षा ऐप आपको वर्ग 3 MP टेट के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज दे रहा है। तो अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए इस टेस्ट सीरीज को KD Sir 50 कोड यूज करके 50% डिस्काउंट के साथ परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का प्राइस 349 रुपये है, लेकिन अगर आप KD Sir 50 कोड यूज करते हैं तो यह आपको मात्र 175 रुपये में मिल जाएगी। तो ये थे आज की पहली शिफ्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक। और इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।